अस्सलाम वालेकुम। और मैं तमाम जो लोग हमारे भाई हैं, जो मुफ्ती साहब थे, अशरफ साहब, शमीम भाई साहब, जुबैर अंसारी साहब, इम्तियाज फरीद साहब, शोएब खान साहब, इम्तियाज बानू साहब, रफी मुल्ला साहब, सादिक खान साहब और बबू सहमान साहब, जाहिद भाई। देखिए, मैं जो मुमरा में आया हूँ, बिल्कुल बोलते हैं ना कि बताया नहीं गया था, बस जस्ट एक मैंने कॉल किया मुफ्ती साहब को, और मुफ्ती साहब भी बिजी थे अपने कोर्ट में, लेकिन उन्होंने वक्त निकाल के, बोलते हैं ना, बहुत ही मतलब ना बोले हुए टाइम पे फटाक से पहुंचना और एक बढ़िया काम करना लोगों के लिए। कि बहुत सारी योजनाएं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में, बहुत सारे फंड्स है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में। दिक्कत क्या हो रही है कि फंड्स यूटिलाइज नहीं हो रहा है हमारे बच्चों के लिए जो एजुकेशन करना चाह रहे हैं। सिर्फ यहाँ से नहीं, वो चाहे तो हायर एजुकेशन चाहे फॉरेन से करे, इंडिया से करे, तो ऐसे भी बहुत सारी फैसिलिटी है जिसके माध्यम से जो एजुकेशन है वो पूरा भी होता है उसके अंदर, और प्लस उसके बाद आपको इसको लौटाना होता है। तो जैसे अभी मुफ्ती साहब से और तमाम मेरे भाई लोगों से बात हुई है, इंशाअल्लाह हम यही 2-4 दिन के अंदर मुस्तक अंतुले साहब का टाइम लेके इस सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं। और ये बहुत सीरियस बात है। आज ऐसा नहीं कि फंड्स नहीं है, लेकिन फंड्स नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो हम इस मुद्दे को लेके उनसे बात करने वाले हैं। और मुझे लगता है करीबन 150 करोड़ से लेकर 250 करोड़ के आसपास में, ये सिर्फ कॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूँ, जो अंतुले साहब का डिपार्टमेंट है उसके अंदर एजुकेशन के फंड्स आए, लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो रहे। तो क्यों नहीं हो रहे? क्या मसला है? तो ये हम सब एक टीम बन के जाने वाले हैं। हमारा कोशिश है कि मुमरा, भिवंडी जो हमारे कुछ एरियाज है उसमें ये प्रॉपर यूटिलाइज हो और हमारे बच्चों का एजुकेशन हो। मुसलमान कौम में सबसे बड़ा लैक ऑफ एजुकेशन। आज देखिए SIR का मामला चल रहा है, सबसे ज्यादा SIR के मामले में कौन तकलीफ में आ रहा है? मुसलमान। क्यों आ रहे हैं? लैक ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई नहीं होने की वजह से। हम पढ़ाई से दूर चले गए। और दूर क्यों चले गए? कुछ बच्चे कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, लेकिन उनके घर के हाल वो नहीं है कि वो एजुकेट हो सके। उसके लिए इस तरीके से माइनॉरिटी के बहुत सारे चीजें हैं। जैसे भाई ने बताया कि कुछ फंड ऐसे आते हैं कि जहाँ पे बच्चे जो बेरोजगार है 5 लाख रुपए तक के फंड आते हैं, और वो बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन होते नहीं है। लेकिन क्या होता है, हमारे जो लोग हैं ना, पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से उनके डॉक्यूमेंटेशन भी उतने ग्रेट नहीं है। कुछ चीजें ऐसी है कि अगर बच्चा हमारा एजुकेट होता है तो बहुत सारी चीजों में फिट हो जाता है, तो मालूमात हो जाती है। तो हमारा अहम चीज रहेगा, पहला जो फंड्स आए एजुकेशन का अंतुले साहब के पास है, वो हम लोग कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो चीज रिलीज हो। ऑलरेडी है, सिर्फ रिलीज करवाना है। और इसी साथ में जो पैसा बच्चों के भविष्य के लिए, जो उनको रोजगार के लिए, उसको भी यूटिलाइज किया जाए। और एक बात, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जो मस्जिद है, जो मुमरा में जो मस्जिदें हैं, आने वाले वक्त में इकबाल भाई ने बताया कि जो उनके बिल होते हैं MSCB के, राइट, वो यहाँ से इस ऑफिस से उसको इस जरिए से चेंज करवा के भरा जाएगा। और उसको ना एक GR है मेरे हिसाब से, वो GR के अंदर जितने धर्म स्थल होते हैं उसकी एक नॉमिनल कुछ फीस होती है, उस फीस के हिसाब से हमारे इम्तियाज भाई उसको आगे इस ऑफिस से टैरिफ चेंज करवाएंगे। मेन क्या है, जो मस्जिद, जो भी मदरसा, जो भी इस तरीके का रिलीजन स्पॉट है, सिर्फ वो उस दायरे में आना चाहिए। वो पेपर के दायरे में आएगा तो इंशाल्लाह इम्तियाज भाई इसी ऑफिस से मैं आपको ऐलान कर रहा हूँ, उस टैरिफ में उसको हमको बांट दिया जाएगा। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, जो मस्जिदों और मदरसों पे जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है, बाकी चीजों का आजकल क्या हो रहा है कि बिल इतना हो जा रहा है, यहाँ तक कि इमाम को पैसे देने के लिए आपके पैसे नहीं। अगर 25% भी अगर हम उसको यूज इसमें कम करते हैं तो आपका आ गया कहीं ना कहीं, बाकी चीजों में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये सबसे अहम चीज है। अच्छा, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि इम्तियाज भाई ने और बाकी लोगों ने एक बहुत अच्छा मुद्दा बताया कि यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। अब मुझे लगता है काफी 2 साल से ज्यादा। अब बेसिकली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किसके लिए वो होता है कि जो वहाँ की आवाम हो उसको यूज कर सके, चाहे वो वॉक के हिसाब से कर सके या फिटनेस के हिसाब से। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, उसको उस हिसाब से यूज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? जब आपने उस चीज को बनाया है, मेरा विरोध कॉम्प्लेक्स को नहीं है, अगर आपको इसको यूटिलाइजेशन कुछ दूसरी चीज में करना है तो एट द एंड आप उसको छोड़ दीजिए और भी कई जगह है आप उसको यूटिलाइज कर लीजिए। यहाँ के जो लोग हैं वो कहाँ, वो अगर कहीं चलना है, जाना है, बैठना उठना, वो कहाँ करेंगे? उसके लिए कुछ ना कुछ चीज चाहिए ना। ये सेम प्रॉब्लम जैसे अभी आपके यहाँ तो कॉम्प्लेक्स है, अभी ये सेम प्रॉब्लम मालेगांव में चली गई है। मालेगांव में अगर आप जुमे के वक्त मालेगांव से हाईवे आप क्रॉस करके 40 गाँव दुनिया की तरफ जाते हो, जुमे के बाद हमारे भाई जो लोग हैं ना, साथी लोग, वो बेचारे रोड पे आके पिकनिक मनाते हैं। क्यों मालूम है आपको? सेम मसला, आपके पास ऐसा कोई स्पॉट ही नहीं है, ना कोई गार्डन है कि जहाँ जाके हमारे लोग बैठ सके, उठ सके, खा सके, पी सके, बात कर सके। तो ये एक मुद्दा है। ये भी एक मुद्दा है कि इसमें भी कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए कि एट द एंड यहाँ जो लोग हैं लोकल, उनको भी उसका बेनिफिट मिले। और एक मुद्दा ऐसा है कि इम्तियाज भाई ने एक लाइब्रेरी की बात की है। यहाँ एक लाइब्रेरी है, जो लाइब्रेरी TMC के अंडर में है, लेकिन उसका मसला क्या हो रहा है, फंड्स कर लिए। अब मैं ये देखना चाहूंगा कि इसके अंदर मुस्तक अंतुले साहब जो है, मैं उनको पूछूंगा क्या आपका जो फंड आता है वो इसमें यूटिलाइज हो सकता है? तो अगर ये हो सकता है तो भाई लाइब्रेरी है, उससे क्या होगा, जो बच्चे UPSC MP जो भी तैयारी कर रहे होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा। मेरा ये बोलना है कि अगर शहर का डेवलपमेंट करना है तो पहला तो हमको हमारे बच्चे एजुकेट करना है। अगर वो एजुकेट होते हैं तो आगे कुछ विकास होगा। अभी इसमें सबसे बड़ा अहम मुद्दा ये है, फर्ज कीजिए हमारे 100 बच्चे फॉर्म भर रहे हैं किसी चीज के लिए, मतलब एजुकेशन के लिए भर रहे हैं। अब उसमें दिक्कत क्या हो जाती है कि हमारा जो मेन बेसिक डॉक्यूमेंट्स है उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो ऊपर नीचे होने की वजह से क्या होता है, फिर आप एलिजिबल नहीं होते। तो मामला क्या होता है एलिजिबिलिटी का। अगर आप एलिजिबल हो डेफिनेटली, उनका ऐसा बोलना है कि अगर सामने वाला एलिजिबल है तो डेफिनेट वो जो भी है स्कीम में बैठता है तो आपको पैसा मिलेगा। तो इसके लिए बेसिकली सबसे अहम चीज ये है कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन सही होने चाहिए। अगर हम डॉक्यूमेंटेशन सही रखते हैं तो बहुत सारी चीजों में हम आगे बढ़ सकते हैं। माइनॉरिटी में हेल्थ केयर के लिए भी है, हेल्थ केयर के लिए
डिपार्टमेंट है माइनॉरिटी का, जिसमें जैसे ये तो आपने सुना होगा आयुष और बाकी चीजें, तो उसमें भी है बहुत जगह पे जो कॉर्पोरेशन के जो होते हैं आपके, जैसे थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और बाकी तमाम चीजें, तो उसमें वो स्कीम आती है जिसके थ्रू आप उसके माध्यम से माइनॉरिटी के फंड आप उसमें यूटिलाइज करके आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके कुछ स्लॉट होते हैं, वो स्लॉट होते हैं और प्लस आपकी आमदनी क्या है उसको भी मैचअप होके वो चीजें होती है, तो उसके कुछ एक मिनिमम और मैक्सिमम चीजें उसकी होती है। आप अगर उस क्राइटेरिया में बैठते हो तो डेफिनेटली वो भी फंड्स आपके हॉस्पिटल के भी आते हैं 100%। मेरा ऐसा बोलना था, जो हम लोग बैठ के अंदर डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारे मस्जिदों के डॉक्यूमेंटेशन में जो प्रॉब्लम है, इट्स नॉट रजिस्टर्ड। मस्जिद के नाम पे रजिस्ट्रेशन के बजाय मदरसे के नाम पे या जैसे भी रजिस्ट्रेशन होता है, इम्तियाज वनू साहब उसको लीड करेंगे। और जो भी मदरसे या मस्जिदों को इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आएगी, हमारी टीम यहाँ से शमीम भाई की ऑफिस से बैठ के उसकी मदद की जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन सही होगा, फिर वो टेरिफ में जाएगा। टेरिफ इन द सेंस जो आज MSCB या MSCDCL इलेक्ट्रिकल का जो भी डिपार्टमेंट है, फिर वो डॉक्यूमेंटेशन सही होने के बाद वो टेरिफ में करवाएंगे, जिससे उनका 25% बिल कम आएगा। ऐसा कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, सबसे पहला तो जो वारिस भाई ने बताया कि जो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से हम लोग एलिजिबल नहीं होते, तो हम पहले ये काम करेंगे कि वो जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो लोगों के डॉक्यूमेंट बनाने में हेल्प करें। बहुत सारे लोगों ने अब जो है अवेयरनेस आया है, लोग डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, बट जो मतलब एजुकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, जो अपनी डिपार्टमेंट के लिए जो फंड हम रेज करेंगे उसके लिए जो क्राइटेरिया रहेगा, जो डॉक्यूमेंट रहेंगे, हम वो इस ऑफिस से प्रॉपर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, देन उसके बाद में हम लोग जो है वो बच्चों को उसके ऊपर उसमें भी हेल्प करेंगे कि वो उसमें एलिजिबल हो, ताकि वो फंड वहां तक पहुंचे। इसके साथ साथ बहुत सारी बातें हुई है। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हेल्थ को लेकर आपने पूछा, तो हमारे पास जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसका इस्तेमाल मुमरा के ईद में नहीं हो रहा है, नाजायज इस्तेमाल हो रहा है। मैं कहूँगा कि वहाँ इलेक्शन का कारोबार होता है, वहाँ सब गवर्नमेंट के कारोबार होते हैं, जिसके खिलाफ हम जा नहीं सकते। जो आए दिन वॉचमैन, कभी वो पुलिस भर्ती, कभी आर्मी की भर्ती, सारी भर्तियां पूरे महाराष्ट्र की यहीं से होती है। मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र में और भी जगह होंगी, लोगों को उनसे मैं कहता हूं कि और भी लोगों को वहां जाए, क्योंकि ऐसा नहीं वो भी जरूरी है, बट उसके लिए कुछ जगह बनाया जाए। यहाँ जो है साल में 4 महीना बरसात की वजह से हालत खराब रहती है, और बचे हुए 8 महीनों में से 6 महीना जो है इस तरीके की कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती है, जिसकी वजह से वो हेल्थ के लिए प्रॉपर जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का यूज नहीं हो पाता है, जिस पर हम काम करने की पूरी कोशिश करें। विरोध उस चीज का नहीं है, बनाया बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एट दी एंड आपने बनाया किस चीज के लिए? फिटनेस के लिए, और तमाम जो भी भाई यहाँ के लोग हैं, साथी है ना, उसको काम आए। लेकिन आप क्या कर रहे हो बेसिकली, उसको आप उसको यूटिलाइज उसमें नहीं कर रहे हो। जैसा भी भाई ने बताया कि भाई चलिए, देखो उसके लिए हमारा विरोध नहीं है कि भाई चलो वहाँ MPSC के बच्चे आ रहे हैं, वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपने उस चीज के लिए बनाया नहीं है ना, ये बनाया अलग चीज के लिए और आप बाकी एक्टिविटीज रख रहे हो। वो एक्टिविटीज का मतलब नहीं है। अगर आपको एक्टिविटीज रखना है, इधर आप इसको शिफ्ट कर दीजिए, या बहुत सारे लैंड फॉरेस्ट में है, आप वहाँ रिजर्वेशन डाल के वहाँ बनाइए। अब जैसे मैंने आपको बताया और भाई ने बताया, जो मौलाना आजाद कॉर्पोरेशन, उसका एक मामला है, जाकिर हुसैन उनका है, और माइनॉरिटीज का जो मेन जो मिनिस्ट्री, उसका भी एक वेबसाइट है। मतलब वहाँ पे आप पता लगाएंगे तो तमाम आपको क्या एग्जैक्टली आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, या किस तरीके से आप एलिजिबल होंगे और किस तरीके से आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, उसमें बकायदा हर चीज को प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है। और प्लस एक चीज और कि हम अंतुले साहब से एक चीज और बोलेंगे कि अगर एक छोटा एक ऑफिस यहाँ कई सेंटर पे अगर खोल देते हैं, उसमें क्या हो जाएगा, जैसे अभी आपने मुद्दा सही बोला कि भाई अगर हमारे लोग उसको रीच कर सके या वहाँ जा सके, तो मैक्सिमम लोगों को उसका प्रॉफिट हो सकता है। तो हम लोग ये चीज वहाँ रखेंगे, तमाम लोग सब साथी लोग जाएंगे, तो जाके हम लोग इस चीज को भी रखने वाले हैं। और एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं, यहाँ पे शमीम खान साहब ने जो काम कर रहे हैं मुमरा के अंदर, और तमाम उनकी टीम, मुफ्ती साहब जो हमारे शहर के अध्यक्ष है माइनॉरिटी के, और उनकी पूरी टीम बहुत ही अच्छा काम कर रही है, चाहे SIR को लेके, चाहे बाकी कौम मस्जिदों को लेके, मदरसों को लेके, और जैसे कॉम्प्लेक्स का जो चल रहा है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को लेके चल के, या निधि लाने का जो मामला लेके, हर एक काम को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही है। इसीलिए मैं तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके शमीम भाई साहब को और तमाम लोगों को, और हमारे मुफ्ती साहब को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बात ये करना चाह रहा था, जैसे बहुत सारी स्कीम का कारपोरेशन गवर्नमेंट से जो भी इस तरह की योजनाएं जो मतलब माइनॉरिटीज या उससे मतलब जो है वंचित लोग जो हैं, जो अलग अलग चाहे धार्मिक हो चाहे अलग अलग हिस्से हो, कोई भी चीज स्कीम गवर्नमेंट की होती है तो बाकायदा पेपर में उसका डिक्लेरेशन आता है, और इसकी जानकारी अमूमन लोग और संस्थाएं रखती हैं, ताकि उन तक जब वो चीज पहुंचती है तो वो अपने में उसके लिए तैयारी करते हैं। वो NGOs जो वहाँ के कनेक्टिंग अपना जो जैसे MLA है या कॉर्पोरेटर्स हैं, उनकी एक मीटिंग के जरिए उसके ऊपर डिस्कशन करके क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डेट लास्ट है, क्या उसमें आगे चीजें हो सकती है, ये चीजें जो माइनॉरिटी फंड से रिलेटेड है, मैं चाहे कि वो भी न्यूज़पेपर में आनी चाहिए जो सरकारी, ताकि हमारे लोग उसको सही वक्त पर अडॉप्ट करके हम अपने लोगों के जरिए अवेयरनेस पैदा कर सके शहर में, हमारे कारपोरेटर्स के जरिए, हमारे गवर्नमेंट जो भी अपने मतलब जो एड या उसके जरिए अखबार में या न्यूज़पेपर के जरिए अपने इस तरह के जो डिक्लेयर करती है,
ये माइनॉरिटी के भी जो भी स्कीम है उसको ये डिक्लेरेशन होना चाहिए ताकि उसका लोग फायदा उठा सकें।